हरि जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा
जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे बोल। So accept my obeisances. Namaste. I am surrendering to you. That's called Namaste. We'll be taking text 34 onwards. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraet Nashprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtuki. So text 34. Yasmin Haragar Bhagavan Niyajjamanam Yajyatmamurti Yajata Satanoti Kaman Moghani Srijangamanam Antarvahirvayurivavesha Atma Yasmin Harir Bhagavan Niyajjamana Yajyatmamurti Yajanta Satanoti कामानमोघानि सृजंगमानम् अनन्तवीर्यवायोरिवैष आत्मा यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमाना यज्ञात्ममूर्ति ज्यजतां सतनोति कामानुमोघानि सृजंगमानाम् अनन्तवीर्यं वायोरुदिवैष आत्मा। वर्ड मीनिंग यस्मिन् ऐसे यज्ञ उत्सवों में हरि ही परमेश्वर भगवान यज्ञमान पूजित होकर यज्ञ आत्मा समस्त पूज्य देवों के आत्मा मूर्ति ही रूपों में यजताम पूजा करने वाले सम कल्याण तनोति फैलाता है कामान इच्छाएं अमोघान अच्युत स्त्री जंगमानम समस्त चरों तथा अचरों का अंतः भीतर वही ही बाहर वायु इव सदृश येष सर्वों का आत्मा आत्मा। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा है और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस तरह केवल वे ही जो पूजा करने वालों का समग्र कल्याण करते हैं। Purport? Anybody wants to read or I can read? आयो। या ओके कमिंग। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी ओके। आप सबको कृष्णा मतिर प्रणाम। कृष्णा मतिर प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तात्पर्य: कभी कभी देखा जाता है कि इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की भी पूजा की जाती है और उन्हें यज्ञ फल प्रदान किए जाते हैं। फिर भी ऐसे समस्त यज्ञों का फल पूजा करने वालों को परमेश्वर द्वारा ही प्रदान किया जाता है और केवल भगवान ही पूजा करने वाले का ऐसा कल्याण कर सकते हैं। यद्यपि देवताओं की पूजा की जाती है, किंतु वे भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान चर तथा अचर सबों के परमात्मा हैं। भगवत गीता 9.23 में भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि इस प्रकार की है: ये अपन्य
देवता भक्ता यजन्ते सर्दयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अन्य देवों को जो भी अर्पित करता है वह वास्तव में मेरे निमित्त ही होता है, किंतु यह यथार्थ को समझे बिना अर्पित किया जाता है। तथ्य यह है कि परमेश्वर अद्वितीय है, भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। इस प्रकार भगवान इस भौतिक सृष्टि से सदैव परे रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो सूर्य, चंद्र तथा इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु ये तो परमेश्वर के भौतिक प्रतिनिधि मात्र हैं। ये तो परमेश्वर का अप्रत्यक्ष गुणात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु एक विद्वान या भक्त जानता है कि कौन क्या है, अतएव वह सीधे परमेश्वर की पूजा करता है और गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों के कारण इधर उधर चित्त नहीं भटकने देता। जो इतनी बुद्धिमान नहीं है वे इन गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों को पूजते हैं, लेकिन उनकी पूजा अनियमित होने के कारण नियम के विपरीत है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुशतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकिंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय विष्णुभूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निधनामने नमाचार्य पादाय नित्य कृपा प्रदाने गौरकथासमुदाय नगरग्रामतारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधनामने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय शिल प्रभुपाद। यस्मिन् हरिर्भगवान् यजमानं यज्ञात्ममूर्ति यजता संतनोति कामान मोघान सृजंगमानाम अनंत वीर्य वायुरिवेश आत्मा। तो परीक्षित महाराज कलि को संबोधित करके कह रहे कि ये कलि सुनो, समस्त यज्ञ उत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है। ऋग्वेद में सूर्य और अग्नि की पूजा की गई है। बेसिक माना गया सूर्य को, क्योंकि सूर्य रोशनी देता है और ऊर्जा देता है इसलिए, और अग्नि क्योंकि पाचन शक्ति है। हमारे शरीर के अंदर भी वैश्वानर बैठी हुई है, तो ऋग्वेद में सूर्य, अग्नि और इंद्र की पूजा होती है। और जो वेद पाठी हैं, जो वेदांतिस्ट हैं, वो भगवान कृष्ण को बिल्कुल नहीं मानते। वो क्या कहते हैं भगवान को कि अगर भगवान ने कुरुक्षेत्र में कोई ज्ञान दिया तो उसको ज्ञान कहां से मिला? ज्ञान मिला संदीपन मुनि से, जब उसने वेदों का जो है वेदों का पठन पाठन किया। तो भगवत गीता को इतना महान करना क्यों? पूजा होनी चाहिए संदीपन की जिन्होंने भगवान को 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान दिया, वेद दिया, सब कुछ दिए, तो इसे भगवान कृष्ण को नहीं मानते। वेदवाद रता पार्थ, वेद में जो है अनेकों चीज के जो वो दे रखे उन्होंने, अगर आप सुने ज्यादा से ज्यादा उसमें जो है भगवान का स्वरूप नहीं दिया गया है, भगवान की स्वरूप शुद्धता शक्ति का वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन लॉजिक कहता है अगर कोई नाम है तो उसका शेप है, आकार है।
अगर नाम है तो आकार है, अगर आकार है तो नाम है। तो इसलिए अगर भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का जो भाषण दिया, कह ले वो तो संदीपन मुनि ने उसको बताया था, उस बेचारे को क्या मालूम। उनको ये मालूम नहीं है कि सृष्टि में जब कुछ नहीं था, जब संदीपन मुनि नहीं थे, तभी भगवान थे। लेकिन कौन आर्ग्यू करे हैं? यहां विशेषकर चंद्रमा की बात हो रही है। कभी अब भी आप बाहर जाएं, आज तो हम गाड़ी में बैठते हैं, कभी पैदल निकलें और अगर आसमान की तरफ आप देखें और पूर्णिमा का चांद हो या 14वीं का चांद हो या 13वीं 12वीं का चांद हो, कितना सुंदर चांद होता है। तो लोग चांद को देखते हैं, लेकिन भगवान चांद में कृष्ण की सूरत देखते हैं कि जितना कूल काम चंद्रमा है वही तुम्हारा भगवान है। और जब भक्त लोग बाहर जाकर के सूर्य को देखते हैं तो देखते हैं भगवान का कितना तेज है। सहस्त्र सूर्य सह, हजारों हजारों अगर कोई सूर्य हो तो उनका तेज भी भगवान के तेज से कम है। तुम चांद को देखते हैं तो भगवान की शीतलता देखनी चाहिए, जब हम सूर्य देखते हैं तो भगवान का तेज देखना चाहिए। और जब कभी आप दर्पण में देखें, आज आप मेरे से नई बात सुनेंगे, जब कभी आप दर्पण में देखें अपने आप को, तो अपने आप को मत देखिए, भगवान की बनाई हुई सुंदर चीज को देखिए। भगवान ने जो है, जब आप दर्पण में अपनी चीज को देखते हैं तो भगवान को ध्यान कीजिए, भगवान ने कितनी सुंदर अचूक चीज बनाई है और आप दुनिया में अकेले और तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तो दर्पण देखते समय बालों को ठीक करने और उसके अलावा देखिए भगवान ने क्या चीज बनाई है, कैसे बनाई होगी। तो भगवान को हम हर पल हर घड़ी याद कर सकते हैं। कभी प्यास लगी हो तो कहो रसो हम अपसु कौन्तेय, इस पानी का जो रस है जो मेरी प्यास बुझा रहा है, वही जो है भगवान कृष्ण है। आपको कितना खाना क्यों नहीं मिल जाए, अगर प्यास है तो खाने से प्यास नहीं बुझेगी। तो भगवान कहते हैं रसोम हप्स कौन्तेय। देखो पानी में कोई रस होता है? रस है पानी में। पानी में क्या रस है? जिसमें मिल जाए उसके जैसे बन जाता है, घुल मिल जाता है, घुल मिल जाता है। तो बिना उसके रसों को प्रवास्मी सस सूर्य यो हो। और मेरे जो तेज है भगवान की, जो सूर्य की रोशनी है, उस रोशनी में आप मुझे पा सकते हैं। प्रणवः सर्ववेदेषु, अरे वेदों के जो ओंकार है वो मैं ही तो हूं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो ये जो वेद पाठी लोग हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये कहते हैं वेदों में लिखा भगवान का आकार नहीं। बहुत ठीक है, आकार नहीं है। तो भगवान ने ये वेद निकाले, कहां से निकाले? जब भगवान का शरीर नहीं है तो ये वेद कहां से निकले? वो कहते नहीं भगवान की देन है, लेकिन जब भगवान का स्वरूप नहीं तो वेद कहां से निकले? अभी तो चर्चा का विषय है, कौन चर्चा करता फिर? इस बड़े हम अपने जीव गोस्वामी की बात न ले लें, किसी क्यों आर्गुमेंट करें, अपनी चांटिंग करें, मजा करें। तो जब आप चंद्रमा को देखें तो भगवान में देखें कि कितना शीतलता है चंद्रमा में, और सूर्य में कितना तेज है। दर्पण में देखें तो आप अपने आप को पाएंगे भगवान की क्या कीर्ति है। जो हम हैं, क्या हमारे बाप ने सोचा या हम ऐसे बनेंगे? नहीं, वो भगवान ने माना, भगवान ने जाना। कहते हैं कि हम जो है ना एक ट्रैवलर हैं। कभी आपने अगर ट्रैवल किया हो, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप ट्रैवलिंग किया हो, तो जो ग्रुप ट्रैवलर होता है ना, वो आपकी पूरी व्यवस्था करता है। आपकी वीजे की व्यवस्था करता है, होटल की व्यवस्था करता है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करता है, रहने की व्यवस्था करता है, सब व्यवस्था करता है। और आप जाते हैं और आप समझे आप इंजॉय कर रहे हैं। अरे नहीं, जो उसने चाहा तुम वही कर रहे हो। अगर वो आपको स्पेन लेके जाता है, आपने कहेंगे मुझे पुर्तगाल जाना है, नहीं, स्पेन का ही प्रॉब्लम।
ठीक इसी प्रकार भगवान भी हमारे जो है ट्रैवल एजेंट हैं। हमारी ट्रैवल आइटनरी भगवान ने बराबर करके रखी हुई है। आप ये नहीं कह सकते मुझे ये करना नहीं करना। थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है। कितनी स्वतंत्रता? क्या हमारी स्वतंत्रता है कि माना कोई अंधा सड़क पार करने के लिए खड़ा हो और वो बोल रहा हो कोई मुझे सड़क पार करा दो, कोई मुझे सड़क पार करा दो। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं या आप उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं। भाई इतनी आपकी स्वतंत्रता है, इससे ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं। आप चाहें तो उसको पार करा लें, आप न चाहें तो पार करा लें। लेकिन ये मान लीजिए कोई ना कोई उसको पार जरूर कराएगा। आप ना करें तो कोई बात नहीं है, वो आवाज़ दे रहा है, कोई ना कोई उसका आवाज़ सुनेगा, उसको पार कराएगा। भाई इतनी सी स्वतंत्रता हमारी। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये जो मेरा साम्राज्य है, यहाँ तो भगवान पुरुषोत्तम की ही पूजा होती है। और जैसे हमने पीछे बताया जितने भी अधम हैं, जितने भी अधर्म हैं, जहाँ भगवान की पूजा होगी वो अधर्म अधम वहाँ नहीं टिकेंगे। तो वो उसको समझा रहे हैं। इसलिए पूजा होती है क्योंकि भगवान अंदर बाहर हैं। कुंती माता का जो पहला श्लोक है बहुत शानदार। नमस्ते पुरुषम माध्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। ये कुंती माँ ने समझा, सेल्फ रियलाइजेशन है कि भगवान तुम वही हो जो बाहर हो और तुम वही हो जो अंदर हो। और भगवान भक्त में ऐसे भी कहते हैं ये पृथ्वी ये चीज़ मेरे से निकली है न मैं इनमें नहीं हूँ। किसके लिए? अभक्तों के लिए, जो भगवान को नहीं पहचानते, जो भगवान की माया शक्ति में घिरे हैं, वो नहीं पहचान पाएंगे। तो जहाँ भगवान की पूजा होगी वहाँ हमेशा अच्छा होगा। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि जब आप कृष्ण की पूजा करते हैं और कृष्ण ने कहा है योगक्षेम बहा में हम, तो कृष्ण भक्त मरते क्यों हैं? तुम बड़े बड़े कृष्ण की बातें करते हो, तो कृष्ण के बड़े बड़े भक्त परेशान क्यों रहते हैं? इसका मतलब ये सब धकाया नहीं है, भगवान का कुछ नहीं है, तुम लोगों ने ऐसे बना रखा है। तो हमने कहा भाई भगवान ने किसको कहा, कब कहा? हे प्राणी मैं तेरे शरीर की रक्षा करूंगा, कब कहा भगवान ने? पूरी भगवत गीता में कहीं भगवान ने नहीं कहा कि मैं तेरे शरीर को बचाऊंगा। क्या लगा? मैं तेरे प्राणों को बचाऊंगा, मैं तेरी आत्मा को बचाऊंगा। शरीर की बात नहीं हुई है। शरीर तो उन्होंने कह दिया ना, देहिनो अस्मिन् देहिनो में से देहे कौमारम यमनुजरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त नमोयते। देह के बारे में स्पष्ट बता दिया है, किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं तो मुझे परेशानी नहीं आएगी, मैं नहीं मरूंगा। ये तो नहीं है ना। अब लोग समझते नहीं। कहने का बताओ, अगर भगवान कृष्ण सर्वोपरि हैं, अपने भक्तों की रक्षा क्यों नहीं करते? अरे भक्तों की रक्षा ही उसकी आत्मा की रक्षा करेंगे। और उस आत्मा की रक्षा के बाद अगर उसको कोई भी योनि मिले, कहीं भी कोई योनि मिले, फिर भी जो है वो हमेशा भगवान के ध्यान में रहेगा। श्रीमद् भागवतम का वृत्तासुर का बहुत शानदार श्लोक है। अहम हरेर्त पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मृता सुरपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तो काया। ओ माय लॉर्ड, ओ सुप्रीम पर्सन गॉड है, will I again be able to be servant of your eternal servants who find shelter only at your lotus feet? O Lord of my life, may I again become their servant so that my mind may always think of your transcendental attributes. My words always glorify those attributions, and my Lord always engage in the loving service of your lordship. हमने परीक्षित महाराज के बारे में सुना है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो नहीं कहा अगर भगवान ने मुझे मेरी माँ को में बचाया है तो अब मैं क्यों मरूंगा? मैं तो नहीं मरूंगा, मैं तो भगवान का भक्त हूं, कैसे मर सकता हूं? उनको मालूम है जो आया है वो जाएगा। भौतिक संसार में आना जाना ये प्रतिक्रिया है, जो भी आएगा वो जाएगा जरूर।
तो उन्होंने इसका प्रतिकार नहीं किया, उन्होंने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मैं क्यों, मैंने तो कोई गलत काम किए ही नहीं है और न कभी करूंगा, तो श्रृंगी का शराब क्यों, कैसे करूंगा? नहीं, उनको मालूम था देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही, देह को देह के छुटारा मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जब तक होशोभास है तब तक भगवान श्री हरि की ही चर्चा, भगवान श्री हरि के चरणों में ही समर्पण, और उसके बाद ये ही विधि राखे राम से ही विधि रहेंगे, कोई अटेंशन नहीं। एक दिन हमने कहा था कि जब गुरु महाराज आए तो सब कह रहे थे कि प्लीज ब्लेस अस, प्लीज ब्लेस मी माय फैमिली, ब्लेस मी माय फैमिली। कल भी हमारे पास राधा गोविंद महाराज आए थे और सारे के सारे भक्तों के पास, गुरु महाराज प्लीज ब्लेस मी एंड माय फैमिली, माय सन, माय डॉटर, ब्लेस मी। अब ये मालूम नहीं है कि महाराज से ऑर्डर करना है कि महाराज से रिक्वेस्ट करनी है। हमको मालूम ही नहीं है कि वैष्णव से कैसा व्यवहार करना है, वैष्णव हमारी किस हरकत को देखकर खुश होंगे। लेकिन नहीं, हमें जितना आता है उतनी बात करते हैं। तो जहां पूजा होगी, ये कह रहे हैं, जो पूजा करने वालों का समग्र कल्याण करते हैं। कल्याण यानी हमें मालूम है, जड़ा भर के हमें मालूम है, उनको पूरा याद था कि मैं पहले क्या था, कैसे हिरण बना, कैसे मैं जड़ा भरत बना। परीक्षित महाराज याद है कि मैं माँ की पेट में अगर मॉडर्न साइंस की जाए, बात की जाए, तो बिल्कुल अबोध होता है, उसको कोई सेंसेस नहीं है। तो अगर कोई सेंसेस नहीं है तो प्रहलाद महाराज ने 100 साल तक कैसे भागवतम सुनी? इसके पिता अभिमन्यु ने कैसे जो है इसके बारे में, चक्रव्यूह के बारे में सुना? लेकिन क्योंकि हम बिल्कुल अपने जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम सिर्फ उससे बात करते हैं, इसलिए हम ये चीज़ें को निगेट करते हैं कि ये नहीं हो सकता है, ये प्रमाणिक नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। और जब कभी हो जाता है तो क्या बोलते हैं? इट्स मिरेकल। जब कभी हो गया ना तो मिरेकल। लॉर्ड नारायण के साथ लक्ष्मी पैर दबा रही है, लेकिन जब बच्चे को पैदा करना था, ब्रह्मा को अपने नेवल से अकेला पैदा किया। अब ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक तो नहीं है। लेकिन अगर भगवान की हम अद्भुति देखें, एट्रीब्यूट देखें, तो भगवान कुछ भी करने में सक्षम है। लेकिन हम भगवान को अपना धर्म मानते हैं, अपने जैसा मानते हैं, इसलिए समझते हैं ये नहीं हो सकता है। प्रभुपाद ने कमेंट में लिखा है, ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते सदयान्विता ते अभी मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधि पूर्वकम। ये सब अविधि पूर्वक है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो बड़े बड़े जो सेठ होते हैं ना, वो कभी कभी अपने गार्डन में पत्तों को पानी देते हैं और पत्तों को पानी देकर पत्तों को साफ करते हैं। मतलब काफ़ी कॉस्टली प्लांट होते हैं, उनको पत्तों पे पानी देकर साफ करते हैं। उनको मालूम नहीं है पत्तों को साफ करने की जरूरत नहीं है, बस चढ़ में पानी डालो। लेकिन नहीं, हमारे पास तो पैसा है, हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करके खाते हैं। अरे ये क्या मेहनत, पत्ते पे तुम कितना पानी डालो, कितना उस पर जो साफ करो, कुछ नहीं होने वाला, पेड़ का कुछ नहीं होगा। तो हमें मालूम नहीं है मूल क्या है। और मूल को अगर हम ढूंढने जाएं तो वही अपनी विवेक के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने फॉल्स ईगो के अनुसार हम वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं जब कोई आसमान से बूंद गिरती है, अगर किसी सीप के मुंह में चली जाए तो मोती बनता है, और किसी लोटस में चले जाए तो वो भी मोती बनता है, और किसी जलते तवे पे गिरे तो वो भस्म हो जाता है। अब यानी देश काल और परिस्थिति में एक ही चीज, इसका अलग अलग जो है इसका वो कारण प्रस्तुत करते हैं, उत्तर प्रस्तुत करते हैं। चीज एक है,
लेकिन अलग तरह से इसको समझा जा सकता है। जब भगवान कृष्ण यहाँ थे तो श्रीमद् भागवत कहते हैं सिर्फ 200 लोगों ने उनको जाना कि ये भगवान है। बाकी सबने किसने ये योगेश्वर है, ये छलिया है, ये चोर है, ये रणचोर है, ये है, ये हजारों नाम से जाना, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण भगवान को सिर्फ 150-200 लोगों ने जाना। भीष्म पितामह जानते थे भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन अपने अहंकार में मैंने वचन दे रखा अपने पिता को, मैं वचन से बद्ध हूं। ऐसा क्या वचन जो भगवान के अगेंस्ट हो जाए? लेकिन भगवान ने भी फिर उनकी रखी। तो कहने का मकसद यह है कि भगवान सबके रक्षक हैं। अब माना कहीं आग लगी हो और आप कहें मैं तो भगवान का इतना भक्त हूं, इस हाथ से मैंने जो है पिछले 40 साल से चांटिंग कर रहा हूं, अगर इस हाथ को मैं आग में डालूंगा तो मेरे हाथ नहीं जलेगा। अब आग को तो नहीं मालूम ना कि आपके हाथ ने 40 साल की चांटिंग की है, क्या आपको मालूम है? नहीं। आग का धर्म है जलाना। कोई भक्त हाथ डाले, अभक्त हाथ डाले, वो जलाएगा। इतनी बुद्धि विवेक भगवान में दे रखी है। लेकिन कहते हैं हम तो भक्त हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमको क्या होने वाला। अरे जब सबको होता तो हमको क्यों नहीं? और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कालांतर में होगा ना। लेकिन हमें इसका कोई भी, हमें इसका वो नहीं है, एहसास नहीं है। और जिस दिन एहसास हो जाएगा, मैं अभी थोड़ी देर पहले 3:30 बजे क्लास थी, मैं क्लास दे रहा था, तो उनको ने एक बात बताई, बड़ी अचंभे वाली बात बताई कि भगवान श्री कृष्ण जो है उनका रूप है सत्य चित्त आनंद। आनंद का मतलब वो आनंद की खोज में नहीं है। और हमारी आत्मा भी भगवान का अंश है। हम भी सत्य चित्त पूर्ण रूप से हैं, आनंद हम पूर्ण रूप से नहीं है। हमारी आत्मा आनंद पूर्ण रूप में नहीं है, सचित है। अगर हमारे पूर्ण रूप में होती तो हम ये भौतिक संसार में नहीं आते, हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती, लेकिन ये मालूम नहीं। तो हम भगवान के अंश हैं, लेकिन सतचित हैं, लेकिन आनंद में हम निरानंद हैं। उस आनंद को छोड़कर हम यहां आनंद की खोज में आए हैं। प्रभुपाद कहते हैं लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर, to lord it over the material nature, and this what we all do day in and day out. कृष्ण परायण है, नारायण परायण बहुत कम। 7.3 भगवद गीता, मनुष्याणाम सहिष्णुषु कश्चित् यतत सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। हमारे सामने परीक्षित महाराज हैं। जब उनको कर्ष मिला तो उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। उनको मालूम है जो भी हो रहा है ये भगवान की इच्छा के द्वारा हो रहा है, इसलिए भगवान का जो मेरे लिए प्रोग्राम है, मैं इस प्रोग्राम को कैंसिल नहीं करूंगा। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने में सक्षम है। अगर इसकी 10% मति हमको भी आ जाए ना, तो हमसे, हमारे दिल से द्वेष निकल जाएगा, घृणा निकल जाएगी, काम निकल जाएगा, मद निकल जाएगा, माश्रय निकल जाएगा, लोभ निकल जाएगा 10%। लेकिन मतिर्न कृष्ण परतो सत्व कृष्णमति। एक आपको कहानी सुना दो 2 मिनट की, तो फिर मैं बंद करता हूं। कि एक बार एक व्यक्ति बहुत चालाक था, बहुत चालाक व्यक्ति था, तो उसने जो है काल से दोस्ती कर ली। काल से दोस्ती कर ली, यानी यमराज से दोस्ती कर ली, और कहा हे यमराज, जब मेरी मृत्यु आए ना यार, मुझे जरा सूचना दे देना, मुझे जरा इंडिकेशन दे देना बस, ताकि मैं अपना बिजनेस समाप्त करके, अपने बच्चों को दे करके, सब समाप्त करके मैं चला जाऊंगा, और मैं तेरे साथ आने के लिए तैयार हूं, लेकिन सूचना जरूर देना। अब यह आदमी बड़ा खुश कि जब तक सूचना नहीं आती तब तक तो मजे कर लो।
अब लगा धन कमाने, जो भी उल्टा सीधा काम है करने लगा। बोलेगा जब सूचना आएगी उसके बाद मैं सब कुछ कर लूंगा, क्या प्रॉब्लम है। होते करते कई साल गुजर गए। अचानक एक दिन जो है काल उसके दरवाजे पे आ धमका। बोलो सेठ जी चलो। बोलो कहाँ? बोलो तुम्हारी मृत्यु है 1 मिनट के अंदर। बोले क्या बात करते हो, तुम्हारा मेरा एग्रीमेंट है और जब तक एग्रीमेंट पूरा नहीं होता मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। बोले कौन सा एग्रीमेंट? बोला तुमने कहा था कि मैं तुम्हें सूचना दूंगा। सूचना कहाँ दी? बोला अच्छा मैंने तुमको 4 सूचनाएं दी हैं प्रभु। कौन सी सूचना? मुझे याद नहीं है। बोला देख सबसे पहले ना पहली सूचना थी जब मैंने तेरे कान के ऊपर से बाल काले किया, सफेद किया कि भाई देख अब बाल सफेद हो गए हैं, काले धुंधों को छोड़। लेकिन तूने क्या किया? उन बालों को काला कर दिया। बोला नहीं सफेद नहीं, मुझे काले धंधे में मजा आता भैया, मैं मेरे बाल काले रहने दे। बोला अच्छा वो तो मेरे से गलती हो गई। बोला दूसरा? बोला दूसरा जो है मैंने तेरे दांतों को हिलाया, तेरे दांतों को गिराया। मेरी दूसरी सूचना थी कि अब तेरे पास दांत नहीं है, तू चबा नहीं पाएगा, पचा नहीं पाएगा, मर जाएगा, ये सूचना थी। बोला अच्छा। तो बोला फिर तू क्या तू डेंटिस्ट के पास गया, नया जबड़ा लगा के आ गया, मेरा क्या कसूर है? बोलो ओ अच्छा तीसरी वाली? बोला तीसरी वाली मैंने तेरी आंखें कमजोर की ताकि तुझे समझ आ जाए कि अब दुनिया को इस तरह मत देखो, ये देखने वाली चीज नहीं है। समेटो जो समेटना, लेकिन तूने बड़े बड़े चश्मे लगा दिए। बोला अच्छा। फिर बाद में मैंने तुझे रोग दिए, बहुत सारे रोग दिए, हाइपरटेंशन, डायबिटिक, अल्सर सब दिया। तूने क्या किया? दवाई खा खा करके जो है मेरे जो प्लान को खराब किया। अब मेरा कसूर नहीं है, तूने एक सूचना के बारे में कहा था, मैंने तुझे 4 सूचनाएं दी हैं, अब तो मेरे साथ चल। अब बोल लगा भैया मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, कुछ ले लेना, बात खत्म कर, क्या जो झिकझिक करता है। बोला तेरी जो जितनी संपत्ति है मेरे किसी काम की नहीं, ये करेंसी वहां नहीं चलती जहां मैं रहने वाला हूं। तो अपनी करेंसी यही रख और अब मेरे साथ चल। और इस प्रकार यम धर्म साथ में लेके चलेगी। तो क्या ऐसा मैं क्यों कहा? क्योंकि हम भी हर दिन बुजुर्ग हो रहे हैं, हम हर दिन जो है अपने मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, लेकिन अभी वही काम वासना है, वही लोभ है, वही अहंकार है, वही मद है, वही घृणा है, सब कुछ ज्यों की त्यों। और जब समय आएगा तो हम बोलेंगे यार 2 मिनट और दे दे, 1 मिनट और दे दे, 5 मिनट और दे दे। तो अभी समय है कि भक्ति कर डालें। कल क्या हो कृष्ण जाना। हरे कृष्णा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच।